Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. घुटन के इस दौर में जब आपको हर तरफ से नेगेटिव और बड़ी तकलीफ दह किस्म की खबरें मिलती हैं, कहीं किसी की डेथ हो रही है, कहीं बॉम्बिंग हो रही है, किसी जगह जेनोसाइड कमिट हो रहा है, किसी जगह ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, किसी जगह लोगों को डेमोक्रेसी से महरूम किया जा रहा है, किसी जगह फ्लड आ रहा है, किसी जगह अर्थक्वेक आ रहा है, किसी जगह पे फौजें हमला कर रही हैं। इस सारी सिचुएशन में अगर आप देखें, जो सबसे ज्यादा किसी किसी कौम ने कुर्बानियां दी हैं या तकलीफें बर्दाश्त की हैं 76 ईयर से, वो इस वक्त देखें तो या आपको कश्मीर में नजर आएगा या फिर पैलेस्टीन में। लेकिन पैलेस्टाइन में इस वक्त आज जो एक हवा का एक हसीन झोंका जो हमें देखने में नजर आया वो ये है कि इससे पहले कि मैं आपके साथ ये न्यूज़ शेयर करूं, सबको पता तो चल ही गया होगा, लेकिन मैं सोच रहा था कि देखें, अल्लाह सुब्हान तआला का एक अपना निज़ाम है। अल्लाह ने फरमाया कि अगर मुसलमान जो कलमा पढ़ने वाले अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो अल्लाह ताला ने तो अपना हक और सच साबित करना है, तो वो उसको किसी दूसरी कौम से रिप्लेस कर देंगे। तो आज की जो अच्छी खबर है वो ये है कि नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने कलेक्टिवली ऑन देयर ओन बोल्ड स्टेप लिया है। उन्होंने पैलेस्टाइन को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट रिकग्नाइज किया है। ये इतना बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया को, और ऑब्वियसली पूरी दुनिया में इस वक्त जो जायनिज्म का होल्ड है मीडिया के ऊपर, तो वो इस चीज़ को इतना नहीं हाईलाइट करेंगे, लेकिन ये इतनी बड़ी खुशखबरी है पैलेस्टाइन के लिए कि आज तक काश कि ऐसा होता कि कोई इस्लामी मुल्क, कोई पाकिस्तान से या कोई मिडल ईस्ट से कोई जुर्रत करता कि पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज करता एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, और उसको फिर ये एजाज़ मिलता कि अगर अल्लाह ताला कल के दिन मस्जिद अक्सा की जब बागडोर आपके पास आती तो इन बदनसीब मुसलमानों का नाम भी उनकी लिस्ट में होता। लेकिन वो तो पाकिस्तान में से तो हर एक ही लीडर कर सकता था जिसका नाम इमरान खान है, जिसको बंद किया हुआ है। लेकिन ये इस वक्त जो सायूनी फोर्सेस हैं, जो इस वक्त यजीदी फोर्सेस हैं जिनका कब्जा है पाकिस्तान के ऊपर, उनके लिए पैगाम ये है कि आप इस वक्त बड़े बदनसीब और ऐसे लोगों में आपका शुमार होगा जिनका ना हिस्ट्री आपको याद रखेगी, और क़यामत वाले दिन तो हर अल्लाह ही डिसाइड करेंगे कि क्या होना है आपके साथ। लेकिन इस वक्त अच्छी खबर यह है कि इस वक्त पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज कर दिया गया है 3 कंट्रीज़ में यूरोप में। आई होप कि ये सिलसिला कंटिन्यू रहे और बाकी लोग भी इसमें शामिल हो, और उसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं वो ऑब्वियसली बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि हर इंसान को इक्वली इस दुनिया में रहने का हक है। आपके ह्यूमन राइट्स का जो राइट है, बच्चे जो इनोसेंट हैं जिनका बेजा कत्लेआम हुआ जा रहा है, इस वक्त जेनोसाइड कमिट हो रहा है, ये उसके रिएक्शन में उन्होंने ये फैसला किया है। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में शायद हमें और अच्छी अच्छी खबरें मिलना शुरू हों, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान में भी ये जो बदमस्त हाथी है जो ताकत के नशे में इस वक्त सबको रोनता चला जा रहा है, और उसके साथ मिले हुए शरीफ और जरदारी और बाकी जितने भी भुट्टोज हैं, अल्लाह ताला उनको भी हदायत के फैसले फरमाए ताकि उनको भी अक्ल और शऊर आए और मुल्क की बेहतरी के लिए फैसले कर सके। अस्सलाम वालेकुम।